राहु और केतु से मुक्ति के चमत्कारिक अचूक टोटके। अक्सर लोग राहु या केतु से डरे रहते हैं। राहु और केतु के कारण ही कालसर्प दोष निर्मित होता है। पुराणों अनुसार पितृदोष या प्रारब्ध के कारण कालसर्प योग बनता है। कालसर्प योग भी मुख्यतः 12 तरह के माने गए हैं। बहुत से लोग कालसर्प योग से डरे हुए हैं, लेकिन जंगल के खतरनाक जानवरों के बारे में जो जानते हैं वे निश्चित ही बच निकलने का रास्ता भी ढूंढ ही लेते हैं। हम आपको राहु और केतु के चमत्कारिक अचूक उपाय बताएंगे आपकी कुंडली के खाने अनुसार। आप अपनी कुंडली में देखें कि राहु और केतु किस खाने में बैठे हैं। उसी खाने के उपाय करके आप इन दोनों ग्रहों के बुरे प्रभावों से मुक्त हो सकते हैं। इससे पहले आप जान लें कि राहु और केतु आपके जीवन में किस तरह का प्रभाव डालते हैं। राहु का प्रभाव। राहु का नकारात्मक प्रभाव काला जादू, तंत्र, टोना आदि राहु ग्रह अपने प्रभाव से करवाता है। अचानक घटनाओं के घटने की योग राहु के कारण ही होते हैं। राहु हमारे उस ज्ञान का कारक है जो बुद्धि के बावजूद पैदा होता है, जैसे अचानक कोई घटना देखकर कोई आइडिया आ जाना या अचानक उत्तेजित हो जाता। स्वप्न का कारक भी राहु है। भयभीत करने वाले स्वप्न आना या चमक कर उठ जाना भी राहु के बुरे प्रभाव के लक्षण माने गए हैं। यदि अचानक शरीर अकड़ने लगे या दिमाग अनावश्यक तनाव से घिर जाए और चारों तरफ अशांति ही नजर आने लगे, घबराहट जैसा होने लगे, तो इन सभी का कारण भी राहु है। वैराग्य भाव या मानसिक विक्षिप्तता भी राहु के कारण ही जन्म लेते हैं। बेकार के दुश्मन पैदा होना, बेईमान या धोखेबाज बन जाना, मद्यपान करना, अति संभोग करना या सिर में चोट लग जाना, यह सभी राहु के अशुभ होने की निशानी है। ऐसे व्यक्ति की तरक्की की शर्त नहीं। सकारात्मक प्रभाव। व्यक्ति दौलतमंद होगा, कल्पना शक्ति तेज होगी। राहु के अच्छा होने से व्यक्ति में श्रेष्ठ साहित्यकार, दार्शनिक, वैज्ञानिक या फिर रहस्यमय विद्याओं के गुणों का विकास होता है। इसका दूसरा पक्ष ये कि इसके अच्छा होने से राजयोग भी फलित हो सकता है। आमतौर पर पुलिस या प्रशासन में इसके लोग ज्यादा होते हैं। केतु का प्रभाव। केतु का नकारात्मक प्रभाव। लाल किताब अनुसार अब केतु का प्रभाव जानें। संसार में 2 तरह के केतु होते हैं। पहला कुत्ता जो घर की रखवाली करता है और दूसरा चूहा जो घर को खोखला कर देता है। इस तरह के मित्र और रिश्तेदार भी होते हैं। घर में चूहों की तादाद ज्यादा है तो समझो केतु का प्रभाव ज्यादा है। केतु रात की नींद हराम कर देता है, धन का अनावश्यक अपव्यय करा देता है। पेशाब की बीमारी, जोड़ों का दर्द, संतान उत्पत्ति में रुकावट और गृहकलह का कारण भी केतु है। बच्चों से संबंधित परेशानी, बुरी हवा या अचानक धोखा होने का खतरा भी केतु के अशुभ होने के कारण बना रहता है। केतु का सकारात्मक प्रभाव। केतु का शुभ होना अर्थात पद, प्रतिष्ठा और संतानों का सुख। यह मकान, दुकान या वाहन पर ध्वज के समान है। शुभ केतु से व्यक्ति का रुतबा कायम रहता है। राहु केतु के सामान्य उपाय। राहु का उपाय। राहु ससुराल पक्ष का कारक है, ससुराल से बिगाड़ नहीं चलना चाहिए। सिर पर चोटी रखना, माथे पर चंदन का तिलक लगाना, भोजन कक्ष में ही भोजन करना राहु का उपाय है। घर में ठोस चांदी का हाथी रख सकते हैं। सरस्वती की आराधना करें। गुरु का उपाय करें। केतु का उपाय। संतानी केतु हैं, इसलिए संतानों से संबंध अच्छे रखें। भगवान गणेश की आराधना करें। 2 रंगी कुत्ते को रोटी खिलाएं। कान छिदवाएं। कुत्ता पालना। कालसर्प दोष का सामान्य उपाय। कालसर्प योग का उपाय। श्राद्ध पक्ष में पितरों की तृप्ति के लिए कार्य करें। पितृ दोष के निदान के लिए त्रयंबकेश्वर में इसकी पूजा कराई जाती है। शास्त्र अनुसार महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, राहु बीज मंत्र या ओम नमः शिवाय का जाप करते रहने से भी इस दोष का निदान होता है। लाल किताब अनुसार माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। घर में कुछ किलो अनाज को किसी भारी वस्तु से दबाकर रखें। 11 नारियल बहते पानी में बहाएं। काले सफेद कुत्ते, गाय और कौवों को रोटी खिलाते रहें। कान छिदवाएं। बड़े बुजुर्गों के पैर छूते रहें। किसी भी प्रकार के व्यसन से दूर रहें। पीपल में जल चढ़ाते रहें। घर में समय समय पर गुड़ घी की धूप देते रहें। नोट: उपरोक्त उपाय किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही करें।
अब जानिए राहु और केतु के कुंडली के खाने अनुसार अचूक उपाय। पहला चमत्कारिक अचूक उपाय। खाना नंबर 1, यदि आपकी कुंडली के पहले भाव में राहु और 7वें भाव में केतु हो तो चांदी की ठोस गोली अपने पास रखें। दूसरा चमत्कारिक अचूक उपाय। खाना नंबर 2, यदि आपकी कुंडली के दूसरे भाव में राहु और 8वें में केतु हो तो 2 रंग या ज्यादा रंगों वाला कंबल दान करें। तीसरा चमत्कारिक अचूक उपाय। खाना नंबर 3, यदि आपकी कुंडली के तीसरे भाव में राहु और 9वें भाव में केतु हो तो सोना धारण करें। बाएं हाथ की कनिष्ठा में सोने का छल्ला पहने या चने की दाल बहते पानी में बहाएं। चौथा चमत्कारिक अचूक उपाय। खाना नंबर 4, यदि आपकी कुंडली के चौथे भाव में राहु और 10वें भाव में केतु हो तो चांदी की डिब्बी में शहद भरकर घर के बाहर जमीन में दबाएं। पांचवा चमत्कारिक अचूक उपाय। खाना नंबर 5, यदि आपकी कुंडली के 5वें भाव में राहु और 11वें भाव में केतु हो तो घर में चांदी का ठोस हाथी रखें। छठा चमत्कारिक अचूक उपाय। खाना नंबर 6, यदि आपकी कुंडली के छठे भाव में राहु और 12वें भाव में केतु हो तो बहन की सेवा करना, ताजे फूल को अपने पास रखना, कुत्ता पालना। सातवां चमत्कारिक अचूक उपाय। खाना नंबर 7, यदि आपकी कुंडली के 7वें भाव में राहु और पहले भाव में केतु हो तो लोहे की गोली को लाल रंग से अपने पास रखना, चांदी की डिब्बी में बहते पानी का जल भरकर उसमें चांदी का एक चौकोर टुकड़ा डालकर तथा डिब्बी को बंद करके घर में रखने की सलाह दी जाती है। ध्यान रखते रहें कि डिब्बी का जल सूखे नहीं। आठवां चमत्कारिक अचूक उपाय। खाना नंबर 8, यदि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में राहु और दूसरे भाव में केतु हो तो 800 ग्राम सिक्के के 8 टुकड़े करके एक साथ बहते पानी में प्रवाहित करना अच्छा होगा। नौवां चमत्कारिक अचूक उपाय। खाना नंबर 9, यदि आपकी कुंडली के 9वें भाव में राहु और तीसरे भाव में केतु हो तो चने की दाल पानी में प्रवाहित करें। चांदी की ईंट बनवाकर घर में रखें। 10वां चमत्कारिक अचूक उपाय। खाना नंबर 10, यदि आपकी कुंडली के 10वें भाव में राहु और चौथे भाव में केतु हो तो पीतल के बर्तन में बहती नदी या नहर का पानी भरकर घर में रखना चाहिए। उस पर चांदी का ढक्कन हो तो अति उत्तम। 11वां चमत्कारिक अचूक उपाय। खाना नंबर 11, यदि आपकी कुंडली के 11वें भाव में राहु और 5वें भाव में केतु होने पर 400 ग्राम सिक्के के 10 टुकड़े कराकर एक साथ बहते जल में प्रवाहित करना चाहिए। इसके अलावा 43 दिनों तक गाजर या मूली लेकर सोते समय सिरहाने रखकर सुबह मंदिर आदि पर दान कर दें। 12वां चमत्कारिक अचूक उपाय। खाना नंबर 12, यदि आपकी कुंडली के 12वें भाव में राहु और छठे भाव में केतु हो तो लाल रंग की बोरी के आकार की थैली बनाकर उसमें सौंफ या खांड भरकर सोने वाले कमरे में रखना चाहिए। कपड़ा चमकीला न हो। केतु के लिए सोने के जेवर पहनना उत्तम होगा। सावधानी, उपरोक्त बताए गए उपायों को लाल किताब के किसी योग्य ज्योतिष से सलाह लेकर ही अमल में लाएं, क्योंकि कुंडली के अन्य ग्रहों का विश्लेषण भी करना होता है।